गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज ऐसे मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। तो अभी मैं साफ़ सफाई सारी कर चुकी हूँ, खाना वगैरह बना लिया है। और मम्मी तो स्कूल चले गए थे सुबह ही, पापा को नाश्ता करवा दिया। लवराज सुबह एक बार उठ गया था, दोबारा सुला दिया था उसको। अभी तो दोबारा उठने वाला हो गया, क्योंकि उसके सोने के बाद ही मैंने सफाई वगैरह की है। कपड़े वॉश हो रहे हैं। और आज हो रही थी बारिश। कल मैंने वेदर देखा था, कल ही मम्मी को बता रही थी कि मम्मी 3 दिन तक बारिश बता रखी है। और सुबह मैंने बनाई थी अरबी। अरबी में टाइम काफ़ी लग जाता है, क्योंकि छीलना, काटना, फिर उसको फ्राई करना, तो ये ना यहाँ से दर्द होने लग जाती है उंगली। तो उसको छीलते हैं और काटते हैं ना, हार्ड काफ़ी रहती है। फिर फ्राई करके फिर उसको प्याज का तड़का लगा के फिर बनाया। मैं सोच रही थी सुबह ही व्लॉगिंग करूँ शुरू, बट सुबह सुबह फिर बिज़ी ज़्यादा रहते हैं, तो मैं सोच रही हमेशा काम ही काम दिखता रहता है, तो इसलिए नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो अब शुरू कर लेते हैं। तो चीकू और मतलब चीकू की मम्मा कल चले गए थे, वो शाम को ट्रेन जाती है यहाँ से सिटी अहमदाबाद, तो इजी हो जाता है उनको, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट हमारे यहाँ वाले स्टेशन से जाती है। तो उनको स्टेशन पे छोड़ के आए थे। तो इतनी मस्ती की इन दोनों ने, लवराज और चिक्कू ने। लवराज जब चलने लग गया तो टिकता ही नहीं है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। एक बात और कहनी थी मुझे, तो अब लोग कहेंगे कि सुबह सुबह पहले स्टार्टिंग में ही भाषण देने लग गई है वीडियो में, बट चल बाद में बताती हूँ आपको। मैं काम ख़त्म करके फिर मिलूँगी आपसे। सो गाइस, अभी हो गई है शाम, और शाम को मैं नहा के आई हूँ। अभी टाइम लगा है नहाने का। लवराज अभी गया है बाहर मम्मी के साथ, और अभी मुझे टाइम लगा है मैंगो खाने का। आप लोग भी मैंगो खा लो। अभी ये अजीब से मैंगो आ रहे हैं, हरे वाले, जैसे अम्मी होती है ना, अम्बियाँ, तो उसको बढ़ा देते हैं, तो समझ लो आम बन गया। वैसी वाली आ रही हैं, तो ये वाली खा रही हूँ अभी मैं। और मैं बोल रही थी ना हम दिन में कि कुछ बात करनी थी, तो मैंने सोचा चलो अभी करती हूँ, आम खा के करती हूँ। सो अभी मैं बताती हूँ कि क्या थी बात ये थी कि एक इंसानियत की बात मैं करना चाहती हूँ। ज़्यादा तो देखो, ज़्यादा लेक्चर तो मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि आजकल जो लोग होते हैं ना, जिनको समझने की ज़रूरत है और वो नहीं समझ रहे हैं, तो वो किसी भी तरह भी नहीं समझेंगे। बट जो लोग चीज़ों को समझते हैं वो गलत चीज़ करते ही नहीं हैं, यही बात है। पिछले दिनों जैसे कंचन के साथ जो भी हुआ, मैं उस चीज़ को देख के ही हैरान हूँ। मतलब उसकी और मेरी बात हुई थी, जब उसकी मम्मी के साथ भी लड़ाई हो गई थी। तो मेरी तो मतलब उसने आगे से मुझे मैसेज करके अपना जैसे दुख बता रही थी, तो मैंने भी आगे से वो चीज़ें सुनी, नॉर्मली उसे समझाया भी कि ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। मैंने यही कहा था कि 1-2 दिन में फिर वैसे ही हो जाओगे, सब लोग ठीक हो जाएगा। तो बात उसकी लड़ाई उसकी नहीं है, मतलब घर पे जो लड़ाई हुई है, घर पे सबकी होती रहती है, सब ऐसे ही हो जाते हैं। मेरी मम्मी के साथ इतनी लड़ाई हुई थी, हम भी वैसे ही हो गए कि हो जाते हैं सब लोग, चलो। पर बात ये थी कि उस टाइम वो बता रही थी, मैं उसको कह रही थी, मैं क्या भी मतलब कमाल की बात है, मैं क्या तू इतनी शिफ्टिंग कर लेती है। और हम जैसे लोगों को ना, हम एक ही बार सामान यहाँ लाए थे संगरूर में, हमने पहली बार सब सामान ख़रीद के शिफ्ट किया था। उसके बाद हमारा एक ही बार ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम घर आए, तो हमें बहुत बड़ी बात लग रही थी, अरे अब दोबारा कहीं अगर जाना पड़ेगा, बाई चांस मेरे हस्बैंड का कहीं ट्रांसफ़र होगा, या कैसे हम कैसे सामान लेके जाएंगे एंड ऑल, शिफ्टिंग करनी बहुत बड़ी बात लगती है हमें।
तो मैं उसको कह रही थी, मैं क्या अभी पता नहीं तो कैसे कर रहे थे। वो बता रही थी कि इतना पैसा लग गया, मतलब वो ये चीज़ गहने रख के मैंने पैसे लिए, फिर तो शिफ्टिंग की और कोई इनकम का सोर्स भी नहीं बन रहा है। बाकी उसकी वीडियो के थ्रू तो सारी बात आपको पता ही रहती है कि जो भी मेरी बात उससे हुई थी, मतलब आपको भी वीडियोज़ के मतलब वीडियोज़ के थ्रू वो बात पता ही रहती है कि और कोई अर्निंग मेंबर है नहीं फैमिली में। तो वो बता रही थी कि अब तो उतनी सैलरी भी नहीं बनती है और खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग में हमें पता है हमारा मतलब मूवर पैकर्स करवाए थे, चलो हमारे तो प्रोफेशनल मूवर पैकर्स करवाए थे तो उसी हिसाब से था, और हमारा बहुत ज़्यादा दूर का था तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट उनका वहाँ लोकल होके भी इतना इतना पैसा लग रहा है। देखो आदमी भी चाहिए है ना चढ़ाने के लिए, लोकल है सामान उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए इंसान, मतलब जो भी लेबर लगा लो, चाहे कोई सपोर्ट करने के लिए लगा लो। आजकल के टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेबर ही लगाने पड़ते हैं, मतलब जो मज़दूर होते हैं उनको ही बुलाना पड़ता है, और वो 500-500 रुपया आजकल जो दिहाड़ी बोलते हैं वो ले लेते हैं। और सामान को ले जाने वाली गाड़ी, वो बता रही थी इतना इतना उन्होंने ले लिया, इतना हमारा सामान टूट गया, इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग की है, उसका बेड अलमारी और सब कुछ ख़राब हो चुका है ना। मैं उसको ये कह रही थी कि तो लिमिटेड सा सामान लेके जाया कर, बाकी सामान हमारे जो मायका है वहाँ पे ही रखा रहने दे। तो मतलब वो उसने इतनी मुश्किलों के साथ शिफ्टिंग की थी। वो बता रही थी कि कहती रात को इतना परेशान होके खड़े पैर, मतलब एट अ टाइम वो घर लिया था। मैं भी बता रही थी मैं घर तो अच्छा नहीं है, ऐसा सही है, तो वो कहती खड़े पैर लिया था। अब वहाँ से भी लड़ाई होगी, आगे से वो आदमी, मतलब मेरे को समझ नहीं आती ये लोग होते हैं, इनको भगवान से डर नहीं लगता क्या? किसी की आत्मा दुखी करते हैं, किसी को तंग करते हैं। मतलब मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ मैं इंसानियत को ही देख के बना रही हूँ कि इंसानियत बची नहीं है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि कंचन के नाम पे कोई वीडियो बनाना या कंचन के लिए कोई वीडियो बनाना, वो नहीं है। मैं कंचन के लिए वीडियो नहीं बना रही या किसी के लिए भी नहीं बना रही, सिर्फ ये देख के कि उसके साथ मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बंदा था, वो किसान यूनियन के मेंबर है। तो मेंबर ही है, प्रधान तो नहीं है, वो कहीं का लीडर तो नहीं लग रहा। मतलब ऐसे लोग मतलब क्या चीज़ पता नहीं दिखा के लोगों को डराते धमकाते हैं, है ना, कि इनके आगे पीछे तो कोई सपोर्ट है नहीं, पैसे देने से मुकर जाएंगे, मुकर गया कहता भी कर लो जो करना है, मैं तो नहीं देता। अरे किस गरीब का पैसा या किसी मतलब ऐसे इंसान का पैसा खा के, हराम का खा के कहाँ जाओगे? मेहनत की चीज़ होती है ना, मेहनत के 2 रुपये भी फल जाते हैं, और जो हराम का खाते हो ना, हराम के सारे निकलते। चाहे तुम 2 करोड़ खा लो, वो फलते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं फलते, और वो इतनी बुरी तरह से निकलते हैं ना। एक ही बात मैं तो कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि ये वीडियो मेरी उस घटिया इंसान के पास जाएगी, नहीं जाएगी, मुझे पता है ऐसे लोग अच्छी चीज़ें वैसे भी नहीं देखते, और ऐसे लोग क्या देखते कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों का तो ध्यान सिर्फ ये घटिया तना दिखाने में होता है ना। मतलब ये नहीं समझ आती कि लोग किसी को भी बुरा गलत बोल देते हैं, किसी के साथ भी, है ना। अगर पैसा खा लिया उसका तो वो पैसा क्या हजम नहीं होगा किसी के भी। तो जैसे वो पैसे देने से मुकर गया, नहीं देता, है ना, कर लो जो करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी ऐसे इंसान होते हैं ना जो बोल देते हैं कर लो क्या जो करना है, ठीक है, आगे वाला बंदा नहीं कुछ कर सकता, उस टाइम तो तुम बच गए, खा लिए तुमने 2-4 हज़ार, पर वो जो 2-4 हज़ार है आगे जाके इतनी बुरी तरीके से निकलते हैं। ये मैं मतलब ये नहीं कह रही कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ इसलिए, मैं नॉर्मली कह रही हूँ हर एक इंसान के लिए जो किसी गलत तरीके से किसी का पैसा, गरीब का पैसा खाता है, मारता है, कभी भी वो पैसा अच्छे में नहीं जाएगा। हमेशा वो बहुत ज़्यादा बढ़ के वो पैसा ऐसी चीज़ में जाएगा जहाँ तुम्हें तकलीफ़ भी होगी, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, और पछताओगे भी, और पैसा भी लगाओगे, ऐसे निकलेगा वो। तो किसी के साथ इतना भी बुरा मत करो कि उस इंसान के दिल से बद्दुआ निकले और वो बद्दुआ तुम्हें लग जाए, क्योंकि जो इंसान के साथ गलत हुआ होता है ना, जो इंसान दुखी होता है, उसके मन से निकलती है बद्दुआ, और वो बद्दुआ लगती ही लगती है। चलो उसकी बद्दुआ नहीं भी लगी, पर वो जो भगवान बैठा है ना, जो आपका सही गलत का फैसला है ना, वो आपके जीते जी ही हो जाएगा। जितने भी आपने गलत काम किए हैं, जितने भी लोगों को दुख दिया है, किसी के साथ गलत किया है, बुरा किया है, जितना बुरा किया है और जितना अच्छा किया है ना, वो सारे चीज़ों का कंक्लूजन निकलता है। और जो लास्ट में जितने आपने अगर अच्छे कर्म किए तो भाई अच्छा, और जितने बुरे किए हैं उनका नतीजा आपको इसी जन्म में भुगत के ही जाना पड़ेगा। आपकी मौत वो डिसाइड करती है कि आपके कर्म अच्छे थे या बुरे थे, क्योंकि आपको उसी तरीके की मौत आती है
जिस तरीके के आपके कर्म रह चुके होंगे। तो अभी भी लोगों को ये कहूँगी, जिन्होंने गलत किया है किसी के साथ, सुधार लो उसको, या फिर आगे आने वाले टाइम के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान जो है ना, वो इंसाफ हमेशा करता है। किसी के साथ गलत होता है, बड़ा मज़ा आता है गलत करने वालों को उस टाइम, पर वो सारे मज़े यहीं निकल जाने हैं। तो किसी के साथ भी गलत मत करो। जो लोगों को ये बात समझ आ रही है वो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, और जो लोग गलत करते हैं उन लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी, कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रही है, ये क्या बोल रही है, ऐसा नहीं कुछ होता, वैसा नहीं कुछ होता, ये है वो है। तो वहीं से पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। तो चलो गाइस, यही मैं बताना चाह रही थी आज इस एक वीडियो बना के, वरना मैं व्लॉग भी बनाना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि ये बात कहनी ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि मैं उस इंसान तक ये वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि उस इंसान तक पहुँचे ना पहुँचे, बट उस मेरी चीज़ को सुन के अगर कोई और इंसान सुन रहा होगा, वो गलत काम करने से रुक जाए, तो मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और किसी के साथ भी गलत ना हो। हम नहीं चाहते कि देखो जाने अनजाने में भी हमसे कोई ऐसी गलती हो जिससे किसी का बुरा हो जाए। तो भगवान कभी भी मुझसे भी ऐसी गलती ना करवाए और किसी से भी ऐसी गलती ना करवाए। अपनी तरफ से जितना हो सके अच्छा करो, लोगों का भला ही करो। इवन किसी का दुख में साथ दो, किसी के साथ खड़े रहोगे तो आपको ऐसी कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि आपको भी दुख आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि लोगों को बात समझ आ जाए और ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि किस किस को मेरी बात अच्छी लगी और सही लगी, और जिसको अच्छी नहीं लगी वो भी कमेंट में बता देना। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।